हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हम लोग हो गए हैं तैयार कहीं जाने के लिए, कहाँ निमंत्रण में। और आज चारों की मम्मी ने एक कलर की ड्रेस पहनी है, अभी नोटिस किया हमने। और ये देखिए, ये फ्रॉक क्या करें इसको। तो सुबह से तैयारी हो रही थी और अब जाके तैयारी पूरी हो पाई है। इस समय निमंत्रण का सीजन चल रहा है, भयंकर सबके यहाँ शादियाँ हैं बहुत, और छोटा सा दिन होता है, ज़्यादा बड़े दिन भी नहीं होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके निकालो, वरना शाम हो जाती है तो फिर ठंडक बढ़ जाती है। तो इसलिए तैयारी हो चुकी है पूरी और निकलते ही। और कहाँ जा रहे हैं निमंत्रण में, वो आपको वीडियो में अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। कहाँ जा रही बता दो। कौन सा निमंत्रण? ठीक है तुमको ये हो, लेकिन धो क्या सीधी आप बेटी पलंग पर ही रखो। सब खरीदा बड़ा सब चीज है। तो हम तैयार हो गए हैं और सब लोग भी तैयार हो गए हैं। चार हजार की मम्मी आज गाड़ी ये चलाएगी। हम तो बनाते हैं गाड़ी चलाएं और हम बढ़िया पीछे बैठे। झरीका हुई तब ठीक हुई जी। कढ़ी होता तो फिर चलेगा तो बहुत कम होगा, बहुत कैसे रखी गाड़ी पर हम। और दोस्तों, बहुत ही जल्दबाजी में आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। मतलब सुबह से सारे काम हो गए थे हमारे, खाना बन गया था, बर्तन धो के रख दिए थे, कपड़े धोकर फैला दिए थे और घर के सारे काम निपटा दिए थे। लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरा हुआ था क्योंकि जल्दी में ज़्यादा हम समेट नहीं पाए। और उसके बाद तैयारी शुरू कर दी क्योंकि आज जाना है बुआ जी के यहाँ पर। आज बुआ जी की बिटिया की शादी है, मतलब हमारी ननद जी की शादी है। तो मम्मी कल ही चली गई थी, कल थे मैन, मतलब मातृ पूजन वाले दिन ही मम्मी चली गई थी। आज हम लोगों को जाना है तो बस वही आ गए थे दुकान पर। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं क्योंकि इतनी जल्दी हम लोगों का आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। उस दिन गए थे मार्केट, जो कपड़े वगैरह लाए हैं, उसके बाद फिर जाना ही नहीं हो पाया था। तो वहाँ के लिए कुछ सामान भी लेना है, कुछ अपने लिए लेना है, कुछ ननद जी के लिए लेना है। तो वही सारी चीज़ें देख रहे थे। और यहाँ पर एक घड़ी पैक करवाई है, बिछिया ली हैं क्योंकि पैर पूजी की भी रस्म करनी है। और इस बार हम पहली बार पैर पूजी की रस्म करेंगे। और जब कहीं जाना होता है, अगर रास्ते में खरीदारी करनी पड़ जाए, तब तो पति देव का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन क्या करें, ऐसे आना ही नहीं हो पाता। इतनी ज़्यादा व्यस्तता तो जीवन में दोस्तों इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। क्योंकि अपने घर में भी शादी है, बुआ के यहाँ भी शादी है, वहाँ भी जाना है और इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो बस जो भी हमारी समझ में आया था हमने ख़रीदारी की, उसके बाद निकल पड़े हैं। और शाम का टाइम हो गया। हम सोच रहे थे कि दोपहर तक पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ मार्केट में ही काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर हम आ गए हैं बुआ जी के घर। तो भीड़ भाड़ तो शुरू ही हो गई है और आज ही शादी है। और क्या किया जाए, ऐसे होता तो पहले से हम लोग आते, लेकिन क्या करें, दो घरों में शादियाँ हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम आए हैं। तो मिल ले दो। अच्छा मिलो, ऐसे बैठो, चलो इसी जगह है। बहुत दिन के बाद मिली हो। चलो करो नमस्ते। व्यस्त रहो भाई बड़ा। अरे बहन तो बैठा लगे। अरे ठीक, तुम हो व्यस्त होगा। ये तो सबसे ज्यादा व्यस्त है। अभी देखो दादी बिछा लेने सब
जो लेके लो आओ चलिए अपन फोन मिलाई थे पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा। हम ये लेके हम 10 मिनट भेम का पहुंचे भी। तो दोस्तों सभी लोग आते जा रहे हैं। बड़ी ही खुशी हो रही थी कि आज फिर सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और फिर टाइम हो गया था जो दुल्हन होती है उनको नहलाने का, मतलब बन्नी जो होती है उनको नहलाया जाएगा। तो सगुन गाया जाता है, नेक दिया जाता है, तो वही रस्म यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों नहलाने के बाद लड़की को तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है, या जो तैयार करने आती हैं वो घर पर आती हैं। तो बस उन लोगों की तैयारी चल रही है, यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। रंगों का हाथ लगा मुझसे बस इधर बैठो। राधा जी कृष्ण के प्यार में कई कंगन पहने पायल पहने पायल में हथेम डालनी मौसी दिखाती कम ठीक तो दोस्तों यहाँ पर आ गई हैं हमारी सबसे बड़ी वाली मासी, और मासी जी और बुआ जी थोड़ा पास पास में ही इनके गांव है, तो इनको ज़्यादा दूरी नहीं पड़ती हैं। तो सारे काम निपटा कर आई हैं। शाम के टाइम पर अंधेरा हो गया था। और फिर हो गई है तैयारियां यहाँ पर, क्योंकि टाइम हो गया था नाश्ता का। तो सभी लोग तैयार होकर आ गए थे, हम लोग भी आ गए हैं। और यहीं पर सारी चीज़ें होगी, मतलब घर के बाहर जो बुआ जी का दूसरा घर है वहाँ पर सारी व्यवस्था रखी गई है। खाना पीना, जो जयमाल का कार्यक्रम होगा, सारी चीज़ें यहीं पर होंगी। तो चारू और चारू के पापा पहले आ गए थे और हम लोग थोड़ा सा देरी में आए हैं। तैयार होने के बाद हम मासी जी, बाकी लोग भी आते जा रहे हैं। और बस यहाँ पर नाश्ता शुरू हो चुका है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और चारू को हमने तैयार भी नहीं किया, क्योंकि ये पापा के साथ पहले आ गई थी और हम तैयार होकर इनको वहाँ ढूंढ रहे थे। तो अभी ये कह रहे थे अच्छा नाश्ता कर ले, उसके बाद इनको चलते हैं, दोबारा से तैयार करवा देंगे। और ये देखिए आज पतिदेव और हमारी मैचिंग हो गई। ये हम लोग जानबूझ के नहीं करते, ये ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। फिर यहाँ
यहाँ पर मामी जी आ गई हैं भाई, जिनके बिना महफिल सूनी लगती है वो भी आ गई हैं। थोड़ा सा देर से आई थी, जब नाश्ता शुरू हो गया था वही बस हंसी मजाक होने लगता है। और दोस्तों जब इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं तभी लोग एक दूसरे से मिल पाते, नहीं तो आजकल के टाइम पर ना किसी के पास भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि ऐसे लोगों से मुलाकात हो। और फिर यहाँ पर हम लोग नाश्ता करके बैठ गए थे। चारू की ड्रेस भी चेंज हो गई, ये तैयार होकर भी आ गई थी, लेकिन अब इंतज़ार था बारात आने का कि बारात आए उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू हो। और यहाँ पर दोस्तों दूल्हे राजा आ चुके हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, तो बस अब अगवानी की जा रही है। और दूल्हे राजा बहुत ही अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। और बस इंसान का अच्छा होना ही ज़रूरी है, अगर वो दिल से सच्चा है और उसका स्वभाव अच्छा है तो फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं हो सकता है। सच में ये नंदोई जी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो बारात आ गई थी, अगवानी हो गई थी, लेकिन हम कुछ भी नहीं देख पाए क्योंकि चारू सो गई थी और इनको हम गोद में लेकर बैठे रहे कुर्सी पर। जयमाल के टाइम पर ये उठी थी तब हम थोड़ा सा जा पाए थे स्टेज पे, नहीं तो ये सब कुछ हो रहा था हम दूर बैठकर देख रहे थे। बैठी रही सारे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी तो भैया हमने स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि सर्दी खांसी से बचना है तो स्वेटर या शॉल लेकर ही चलना है। और बारात आने में भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसी वजह से सारी चीज़ें भी थोड़ा सा देरी से हो रही थी। और ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ जहाँ पर सभी लोग बैठे ना, वहीं पर हम चारू को लेकर बैठे थे। फिर जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई ना, बैठे बैठे जब डेढ़ घंटे हो जाते तो फिर मासी जी ने लिया था चारू को, मासी जी लेकर बैठी थी, फिर थोड़ी देर मामी लेकर बैठी थी, क्योंकि ये आज सो भी बहुत ज़्यादा रही थी। दिन भर तो इनका भागा दौड़ी में चला जाता है, रात में ये इनका जागना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से बस उनको नींद आ रही थी। तो यहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है दूल्हे राजा और दुल्हन की। और यहाँ पर भी हम कुर्सी डालकर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि ओस पड़ रही थी, तो वही मम्मी कह रही थी वहाँ ठीक है, तो वहीं पर हम नीचे बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे थे। और यहाँ पर बस अब जयमाल होगा, फ़ोटो शूट होगा। जयमाल से ज़्यादा टाइम तो फ़ोटो शूट में लग जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हुई थी। और अपनी तरफ से तो हर कोई कोशिश करता है कि अच्छा ही हो, और अच्छा होता है तो खुशी भी होती है। और दोस्तों एक दूसरे को वरमाला पहना दी गई है, उसके बाद सभी का आशीर्वाद लिया जाएगा। और इस तरह से जो जयमाल का कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। अब सभी लोग आएंगे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, उसमें भी टाइम लग जाता है, सभी लोग बारी बारी से आते हैं, फिर फ़ोटो शूट होता है। तो जयमाल होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना इन सारी चीज़ों को होने में लगता है। और अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि सोच रहे थे सभी लोग जब खाएंगे साथ में खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब सभी लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके। पहले लड़के पक्ष के लोग आते हैं, फिर लड़की पक्ष के लोग आते हैं, फिर फ़ोटो शूट होता है, आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे। चारू को मम्मी ने ले लिया था कि चले जाओ, और फिर यहाँ पर जो ननद जी की भाभी हैं वो नज़र उतार रही हैं। जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे सभी लोग करते हैं। फिर हम लोग भी आ गए स्टेज पर, और मासी जी हैं और ये हमारी दूसरी वाली ननद जी हैं, मतलब बड़ी वाली बुआ जी की बिटिया। तो ऐसे मौक़ों पर सबसे मुलाकात हो पाती है दोस्तों, ऐसे तो नहीं हो पाती है। और जल्दी जल्दी में बता पाना भी वीडियो में मुश्किल होता है कि कौन क्या लगता है या कौन है, तो इसी वजह से फिर होता है। फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। अभी स्टेज पर फ़ोटो शूट हो रहा था, वहाँ पर टाइम लगेगा, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन साथ में बैठकर फिर बाद में खाना खाएंगे।
और दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्दीबाजी में सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है ना दोस्तों कि वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ का वीडियो शूट हो गया था और एक ही वीडियो हमने सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। तो बस हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। चारू अब उठी हैं, देखिए सारी चीज़ें हो चुकी थी, जयमाल हो चुका था, उसके बाद ये उठी हैं। फिर इनको हम लेकर चल रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हो चुकी थी। अब घर पर बारी है। A few moments later. कन्यादान अच्छा हमारा भगिनीता उठी हुई है नहीं होए आजू का दान हरी सब कोई देखाए फिर देखाई किया दामाद पैकुसन केरी डाबे उनके भीतर भाभी जो पैरा जो करो। ये आप भी पैर में इधर लगो, इधर लगो, यहाँ देखिए देखिए इस्माइल दीदी गाओ अरे एक बार गा दो चाहिए वीडियो भैया बनेगा अब बना मैं एक लगा तो दोस्तों ये है पैर पूजी की रस्म। सुबह नहाकर पैर पूजी की रस्म करनी होती है। बहुत ही जल्दी नहाकर सभी लोग आ गए थे मंडप में। और यहाँ पर आज हमने पहली बार मतलब शादी के 7 साल में पहली बार आज हमने पैर पूजी की रस्म की है। तो हमारे यहाँ पर ना सबसे बाद में मामी पैर पूजती हैं, उसके बाद जो है ये रस्म पूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी हमारे यहाँ के रिवाज। सुबह का टाइम है, पैर पूजी के बाद आगे की रस्में होंगी। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।